तो बाबा कहता है जो अवस्था को स्थिर बनाना है, गीता में उसके लिए कहा है स्थित प्रज्ञ। आपकी बुद्धि, मन ठहर जाए, स्थित हो जाए, स्थिर हो जाए, टिक जाए, भागे मत, मांगे मत, ये चाहिए वो चाहिए, फलाना चाहिए, डिंगड़ा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा वैसे तो कितने फैक्टर्स हैं मन की स्थिति को स्थिर करने के लिए, या बाबा स्थेरियम भी शब्द यूज करता है, स्थेरियम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। बाबा ने इस मुरली में जो कहा, जो हमने कल परसों भी डिस्कस किया, बाबा ने कहा अन्न का ध्यान बहुत रखना है, भोजन का, और भोजन खुद बनाना है अपने हाथ से, खुद खाना है भोग लगा के। और बनाते समय मन की जो स्थिति है ये होनी चाहिए, मैं भगवान के लिए भोग तैयार कर रहा हूँ, कर रही हूँ। वो अगर खाओगे भोजन तो आपको बहुत बल मिलेगा और मन की अवस्था ठहर जाएगी। और अगर इधर उधर कुछ भी खा लोगे, जो बनाने वाला है उसकी वाइब्रेशंस, उसके हाथों में से कैसी तरंगें निकली, उसके बनाते समय उसके मन में क्या क्या विचार चल रहे थे, वो सारे अन्न में आते हैं। अब तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि आपकी वाइब्रेशन का असर जड़ पदार्थ पे भी पड़ता है, पानी पे भी पड़ता है। इसलिए पहले मंदिरों में चरणामृत कहते थे, अमृत कहते थे, देते थे। तो वो जल, जैसे गुरुद्वारे में भी कई एक बोतल जल रख जाते थे, फिर पाठ हो गया वो ले जाते थे, कई घर में छिड़क भी लेते थे, पी भी लेते थे। तो क्यों, मान्यता यही थी ना कि यहाँ पे जो भी चीज है, तीर्थ स्थान कह लो उसको, यहाँ जो भी चीज है वो शुद्ध शुभ है। तो इसलिए पांच तत्वों पे भी बाबा कहते हैं ना असर होता है, तो भोजन पे भी असर होगा आपका। जो भी चीज आप बना रहे हो, कई बार लोग पूछते हैं ना, भी यहाँ खाने में बड़ा स्वाद आता है, कई लोग कहते थे लंगर बड़ा स्वाद होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबकी भावना वहां जो है देने की है ना। और जो बना रहे हैं, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त, वही चल रहा है ना, मंत्र चल रहे हैं, अभिमंत्रित भोजन है। यहाँ भी बाबा की याद में भोजन बनाओ, शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प रख के बनाओ। सेंसिबल बच्चे, मैंने बाबा ने कहा समझदार बच्चे, अपने हाथ से योग में रह के भोजन बनाएंगे और फिर खाएंगे, बाबा को भोग लगाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ के भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। मन जो है स्थिर होने लगता है, क्योंकि हमारा ब्राह्मणों का ये डिसिप्लिन है। हमारा ये क्या है, परहेज कह लो, डिसिप्लिन कह लो, है ना। जैसे मान लो विद्यार्थी पढ़ता है स्कूल कॉलेज में, तो वहां का एक डिसिप्लिन है। ये नहीं है कि बच्चा जो है कभी आ जाए घर में बीच में और फिर चला जाए, ऐसे अलाउड नहीं है। उसको वहां का अनुशासन फॉलो करना पड़ेगा। ये भी यूनिवर्सिटी है, भगवान ने खोली है, गॉडली यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो यहाँ के नियम कायदे कानून नहीं होंगे? तो बाबा कहते हैं कि मेरी याद में बनाओ और बड़ा प्रेम से बनाओ, दिल में प्यार हो किसके लिए भोजन तैयार कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और फिर वो खाओ, मौन में बनाओ। पहले लोग कई जो है ना, मुंह को भी ऊपर ढक के रखते थे, कहीं कोई थूक थाक ना गिर जाए। हमने तो यहाँ तक देखे सिर के बाल बांध के, जैनियों में देखो, हम जाते थे ना, पूरा सिर के बाल ऐसे लेडीज बांधती थी, क्योंकि उनके घर अगर गुरु जी उनके जो भी है साधु आते थे, जो अगर उसमें एक बाल कहीं आ गया तो वहीं छोड़ देते थे खाना। तो वो बहुत ध्यान से बनाते थे, और उन्होंने ऐसे खड़े खड़े ही खा लेना, ऐसे सारा कुछ उसी में, कोई वो स्वाद सूद का चक्कर नहीं होता।
तो प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो जाती है। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी अपनी वाइब्रेशन डालेंगे उसमें। आपका जो प्यार है उसका रिटर्न नहीं देंगे क्या वो? बाबा कोई स्थूल तो ग्रहण करेगा नहीं भोजन, या करेगा? बाबा का पेट ही नहीं है। शिव बाबा का पेट है? फिर बस उन्होंने दृष्टि दी जो कि यार इसने बड़े प्यार से बनाया, इतने में खुश हो ले, बड़ा शरीफ है मेरी तरह। आशुतोष है, राजी हो जाए बहुत जल्दी। इतनी जल्दी दुनिया वाला कोई राजी नहीं है। यहाँ तो सारी जिंदगी अपनी खाल चुवा लो, फिर भी कोई राजी नहीं होना। एक बार गड़बड़ कर दो बस, या एक बार कहना ना मानो, सारा 99 बार जो आपने किया 100वीं बार नहीं किया तो सारा कराया कराया फ्लश आउट हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर मैं भी अपनी जो है सूक्ष्म उसमें से खुशबू ले लेता। हालांकि बाबा खुशबू भी नहीं लेते, क्योंकि खुशबू लेंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन बाबा अपनी दृष्टि डाल देते हैं उसमें।